अरावली बचाओ हर जगह एक ही गूंज सुनाई देती है। राजस्थान की पहचान, देश की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली आज अपने सबसे बड़े संकट से जूझ रही है। लेकिन सवाल है कि क्या अब बच पाएगी अरावली, क्योंकि अरावली के समर्थन में अब राजस्थान के लगभग सभी बड़े दिग्गज नेता एक सुर में खड़े नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। अरावली पर्वतमाला को लेकर सियासी तापमान तेज हो गया है। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक अरावली की भविष्य पर मंथन जारी है। खनन, पर्यावरण और सुप्रीम कोर्ट की नई परिभाषा को लेकर उठे विवाद के बीच अब विरोध की आवाज और तेज हो गई है। राजस्थान के लगभग सभी बड़े नेता हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रोत, रविंद्र सिंह भाटी सहित कई प्रभावशाली जनप्रतिनिधि खुलकर अरावली के समर्थन में सामने आ गए हैं। इसी कड़ी में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। बेनीवाल ने लोकसभा स्तर पर हस्तक्षेप की मांग करते हुए साफ कहा कि अरावली को बचाने की लड़ाई किसी एक पहाड़ी की नहीं, बल्कि जन स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की लड़ाई है। हनुमान बेनीवाल ने अपने ट्वीट में चेतावनी देते हुए कहा कि दिल्ली एनसीआर से लेकर हरियाणा और राजस्थान के 1 दर्जन से अधिक जिलों में फैली अरावली पर्वतमाला सिर्फ पहाड़ नहीं, बल्कि जल, वायु और जैव विविधता की जनरेखा है। बेनीवाल ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली की परिभाषा बदले जाने पर भी सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि एक तरफ देश की सर्वोच्च अदालत दिल्ली एनसीआर की हवा को स्वास्थ्य आपातकाल बता रही है, तो दूसरी तरफ अरावली की नई परिभाषा तय कर खनन को अप्रत्यक्ष बढ़ावा दिया जा रहा है, जो अरावली के विनाश की राह खोल सकता है। पर्यावरण विशेषज्ञों का हवाला देते हुए बेनीवाल ने बताया कि पिछले कुछ दशकों में अरावली का इतना नुकसान हुआ है कि राजस्थान के अजमेर से झुंझुनू और हरियाणा के महेंद्रगढ़ तक 12 से ज्यादा बड़ी दरारें बन चुकी है, जिसने थार रेगिस्तान की धूल दिल्ली एनसीआर तक पहुंच रही है। इधर आदिवासी नेता राजकुमार रोत भी लगातार अरावली और जल, जंगल, जमीन के मुद्दों पर सरकार को घेर रहे हैं। वहीं शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी अरावली के संरक्षण को लेकर मुखर है। आपको बता दें कि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई करीब 692 किलोमीटर है, जिसमें से 550 किलोमीटर राजस्थान से गुजरती है। अगर अरावली को नुकसान हुआ तो राजस्थान में मरुस्थलीकरण बढ़ेगा, लू और गर्म हवाओं का असर तेज होगा और मानसून कमजोर पड़ जाएगा और अरावली से निकलने वाली नदियां भी लुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएगी। मगर अब सवाल सीधा है कि जब राजस्थान के दिग्गज नेता, पर्यावरण विशेषज्ञ और आम जनता एक सुर में अरावली बचाने की मांग कर रही है, तो क्या ये अरावली बच पाएगी, या क्या सरकार और सुप्रीम कोर्ट इन पर पुनर्विचार करेगी, या फिर सरकार की आड़ में देश की सबसे प्राचीन पर्वतमाला इतिहास बनकर ही रह जाएगी? इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए भारत अवतार के साथ। धन्यवाद।